विविध प्रश्नावली प्रश्न 14, 0.1 और 0.12 के बीच दो अपरिमेय संख्याओं को ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 14, 0.1 और 0.12 के बीच में दो अपरिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसे हम कर सकते हैं 0, 1, 0 लगा सकते हैं, 0.10 और ये 0.12। इसके बीच में हमें दो अपरिमेय संख्याएं लिखना है। तो हम लिख सकते हैं, पहली संख्या हमारी हो जाएगी 0.10, फिर 1 लिख के 2 0, फिर 1 लिख के 3 0, फिर 1 लिख के 4 0, इसी प्रकार लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी होगी अपरिमेय संख्या। और दूसरी अपरिमेय संख्या हमारी हो जाएगी, लिख सकते हैं हम 0.11, 1 0, फिर 11 लिख के 2 0, 11 लिख के 3 0, 11 लिख के 4 0, इसी प्रकार लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी होगी दूसरी अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 0.1 और 0.12 के बीच में ये दो अपरिमेय संख्याएं हैं। इसका आंसर हो गया। प्रश्न 15, 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। क्वेश्चन 15 और यहाँ दिया हुआ है 1/3 और 1/2। तो 1/3 और दूसरी संख्या है 1/2। तो पहले हमें इनका जो हर है वो समान करना होगा। यहाँ 3 यहाँ 2 है, तो हर समान करने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ये जो 2 है इसे उठा के इसके अंश हर दोनों में, तो 2/2 हो जाएगा। 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। इसी प्रकार इसका हर समान करने के लिए इसका जो 3 है ये इसमें लाके आंसर में गुणा कर देंगे। तो 3/3 यानी कि 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब ये हर दोनों का समान हो गया है। और यहाँ पे हमें कितना बताना है, हमें बताना है 3 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है, हम क्या करेंगे, 3 में हम 1 जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा 4। अब 4 से इसके आंसर में गुणा करेंगे और इसके भी आंसर में गुणा करेंगे। तो 4 से गुणा कर रहे हैं यानी कि 4/4 कर देंगे। यहाँ भी 4 से गुणा करेंगे, 4/4 सॉल्व करेंगे। 4 दूनी 8 और 4 6 24, और ये हो जाएगा 3 चौका 12 और ये 6 चौक 24। तो यहाँ हम 8/24 और 12/24 के बीच में 3 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। 9/24, 10/24, 11/24। तो ये जो 8/24 है इसे नहीं लेना है, 12/24 को भी नहीं लेना है, इनके बीच की तीनों संख्याओं को हम ले सकते हैं। तो 9/24, 10/24 और 11/24। इसे हम काट भी सकते हैं, 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 8 24, ये 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, यहाँ आ जाएगा 12। तो 3 परिमेय संख्याएं हमारी आ गई, 3/8, 5/12 और 11/24। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, 1/5 और 1/4 के बीच 3 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में यह प्रश्न पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 में
संख्याएं हमारे पास हैं 1/5, 1/4, 1/5, 1/4, और हमें कितनी परिमित संख्याओं में बताना है? 3। तो यहाँ लिख लेते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके हर को हम समान करेंगे। हर समान करने के लिए क्या करना होगा, ये जो 4 है इसके आंसर में गुणा हो जाएगा और 5 का इसके आंसर में, ठीक है। तो कर देते हैं 4/4, ऐसे कर देते हैं 5/5। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 5 चौका 20। ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 चौका 20। और हमें कितनी परिमित संख्याओं को बताना है? हमें बताना है 3। तो 3 में 1 जोड़े कितना हो जाएगा? 4। अब इस 4 से इसके आंसर में गुणा करेंगे और इसके भी आंसर में गुणा करेंगे। 4/4 गुणा में 4/4, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, 5 और 20 चौक 80। इसी प्रकार 5 चौके 20 और ये 80, ठीक है। तो यहाँ हमें कितना परिमित संख्या बताना है? 3। तो 16/80 और यहाँ लिख देते हैं 20/80। इसके बीच में 3 परिमित संख्या हो जाएंगी हमारे पास। 16 एक 17, 17/80। दूसरी हो जाएगी 18/80। तीसरी हो जाएगी 19/80। तो इसे तो हमको लेना नहीं है और इसे भी नहीं लेना है, इनके बीच का इन तीनों को लेना है। तो ये होगी हमारे पास 17/80, 18/80, 19/80। तो 17/80, 19/80 ये तो नहीं कटेंगी, बट ये कट रही है 18/80। तो ये 2 से कटेगा, 2 9 18 और 80 काटेंगे 46। तो इसका आंसर आ गया 17/80, 9/40 और 19/80। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, 3 से ही 1/8 का दशमलव रूप में प्रसार करें। यानी हमें दशमलव रूप में बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 और दिया है 3 से ही 1/8। तो ये हमें मिश्र भिन्न के रूप में दिया है, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इसे हम सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे, साधारण भिन्न। 8 3 24, 1 जोड़ेंगे 25। तो ये हो गया 25/8। अब 25 में हम 8 से भाग देंगे सिंपल रूप में। 25 में 8 से भाग देंगे तो 8 3 24। माइनस करेंगे, 5 में से 4 गया 1। अब नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 उतार सकते हैं। 8 एकम 8। माइनस करेंगे, 2 बचेगा। अब यहाँ पे 1 0 हम ले सकते हैं, जब दशमलव लग जाएगा तो 1 0 हम लगा सकते हैं। तो 8 दूनी 16। माइनस करेंगे, 10 में से 6 घटा देंगे, आ जाएगा 4। 1 0 लगा सकते हैं। 8 5 40। माइनस करेंगे, 0 0। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 3 से ही 1/8 का दशमलव प्रसार है 3.125। यही इसका आंसर है। तो यहाँ पे 3 से 1/8 बराबर 3.125, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, 0.245, 4 5 के ऊपर बार है, को एक साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करें। यानी कि अंश बटे हर के रूप में इसे हमें व्यक्त करना है। तो इसे हम मान लेंगे, माना x बराबर 0.245, 4 5 के ऊपर बार, x बराबर, जब ये बार हटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.245, 4545 डॉट डॉट डॉट। ये हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। चूँकि यहाँ पर जो बार है वह 2 अंकों के ऊपर है, इसलिए हम 100 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। तो लिख सकते हैं दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100x
और इसमें गुणा करेंगे तो 10 उठ के यहाँ आ जाएगा 24.545454 डॉट 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 समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर जब घटाएंगे तो 100x में से चूँकि घटाना कैसे होता है कि लेफ्ट का लेफ्ट में घटेगा राइट का राइट में, तो 100x में से 1x घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 99x। और इस तरफ को घटाने के लिए यहाँ रफ में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है 24.545454 और ये पहला हमारे पास समीकरण है 0.24, फिर यहाँ पे है 5454। जब माइनस करेंगे तो ये यहाँ से हो जाएगा 0 0 0 0, 5 में से 2 गया, आ जाएगा हमारे पास 3.0 और ये 24 का पूरा 24। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दशमलव का हम 2 अंक ही लेंगे तो 24.30। अब 99 इसके अपान में जाएगा तो x बराबर 24.30 बटे में 99। दशमलव हटाएंगे तो x बराबर 2430 बटे 99 गुणा में 100। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, आ गया 243 और बटे में आ गया 10 का गुणा करेंगे 990। तो 9 से दोनों कटेगा, 9 से जब काटेंगे 243 तो यह 27 बार में कटेगा और ये हो जाएगा हमारे पास 110। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास x बराबर 27 बटे 110। यही इसका राइट आंसर है। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वे सब MCQ टाइप क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है? तो यहाँ पे सभी संख्याएं करनी के अंदर दी गई हैं, तो जो करनी से बाहर नहीं हो पाएगी वही अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे 25/49 है तो ये बाहर आके 5/7 हो जाएगा, 36 से बाहर आके 6 हो जाएगा और ये √5 इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो यही जो है अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे 19 का जो सही ऑप्शन है करनी में 5, ये इसका राइट आंसर है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 में है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पाई और 22/7 दोनों परिमेय हैं, ये तो एकदम गलत बात है, असत्य है। पाई और 22/7 दोनों अपरिमेय हैं, ये जो बी ऑप्शन है यही ऑप्शन इसका सही है। सी ऑप्शन पाई अपरिमेय है और 22/7 परिमेय है, गलत बात है क्योंकि पाई का ही मान 22/7 होता है, ठीक है। पाई और बराबर 22/7 दोनों एक ही चीज़ें हैं। पाई परिमेय है और 22/7 अपरिमेय है, ये भी गलत है। जो कथन हमारा ये जो है बी कथन पाई और 22/7 दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं, ये एकदम सही बात है, सत्य है, ठीक है। इसी प्रकार से आता है क्वेश्चन नंबर 21 में ये कहा गया है कि निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, ये हमें बताना है। कौन सा एक कथन सत्य नहीं है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनुमसानी अशांत और अनावृत्ति है। ऑप्शन बी, दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय या एक अपरिमेय संख्या होना चाहिए। सी, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय होता है। ऑप्शन डी, सभी सत्य है। ये जो ऑप्शन डी है सभी सत्य है, यही कथन सत्य नहीं यानी कि असत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ बताना है परिमेय संख्या। तो यहाँ पे ए है पाई, तो पाई को हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सी, करनी में 2 चूंकि है 2 बाहर नहीं आ पाएगा, करनी के अंदर ही रहेगा, तो यह भी अपरिमेय संख्या है। और बी यहाँ पे चूंकि करनी से बाहर है, करनी का कोई मतलब नहीं है, तो 0 है। 0 को हम लिख सकते हैं, 0 को हम लिख सकते हैं
0/1 और यह हमारा जो है परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है 0, यही इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पे आगे आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इन्हें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि यदि इसे सॉल्व करते हैं तो वीडियो क्लिप ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।